आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज हम बात करेंगे कि गायत्री मंत्र आप पे प्रभाव कैसे डालता है या गायत्री मंत्र के जप करने वाले व्यक्ति पे किस तरह का प्रभाव होता है और गायत्री मंत्र गायत्री ऊर्जा प्रभाव कैसे डालती है। और दूसरी बात कि मैं कुछ प्रश्नों को लूंगा जो पूछे गए हैं पीछे के वीडियो के कमेंट में, जैसे गायत्री मंत्र के उच्चारण के वक्त नींद क्यों आती है। दूसरा प्रश्न ये आया है कि गायत्री मंत्र के जप करते वक्त सर में दर्द होता है, सर में भारीपन क्यों होता है और इसका उपाय क्या है ताकि भारीपन न हो। तीसरा प्रश्न आया है कि गायत्री मंत्र के जप का स्पीड क्या हो, क्या काफी तेज तीव्र स्पीड से करें मंत्रों का चांटिंग या स्लो मोशन से करें या कैसे करें। इन सारे सवालों के आप जवाब जान पाएंगे इस वीडियो में। और मैं चाहता हूं कि गायत्री मंत्र से संबंधित हर एक प्रश्नों के प्रति, हर एक जितने भी शंका है, जितने भी जिज्ञासा है, सभी के प्रति मेरी ओर से उत्तर दे दिया जाए काफी ही मनोवैज्ञानिक ढंग से। तो आइए समझते हैं कि गायत्री मंत्र कैसे आप पे काम करता है, इसकी बारीकी को समझिए। एक सामान्य इंसान जो कोई मंत्रों का जप नहीं करता, जो कोई यौगिक प्रक्रिया से खुद को नहीं गुजारता, या कहें कि कोई प्राणायाम की विधि नहीं करता, या कोई माइंड बॉडी एंड कॉन्शसनेस के अलाइनमेंट का कोई मेथड से खुद को नहीं गुजारता, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति, ऑर्डिनरी व्यक्ति जब अपनी नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस में होता है, बहुत ही बारीकी से चीज को समझिए क्योंकि मैं बहुत ही एडवांस साइकोलॉजी की बात करने वाला हूं और ध्यान रहेगा आपका यहां तो ही समझ पाएंगे। तो एक सामान्य व्यक्ति जब अपने मन की स्वायत्ता के अनुसार, आपका मन ऑटोनोमस ढंग से अपनी स्वायत्ता के आधार पे अगर थिंकिंग करता रहता है, अगर आपका मन यूं ही ऑटोमेटिकली चिंतन प्रक्रिया में संलग्न रहता है और आपको पता है कि एक इंसान का मन कैसे एसोसिएशन के ढंग से एक दूसरे से जुड़ा हुआ बिंदु पे चिंतन करता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे छलांग लगाते हुए चिंतन करता है। कभी किसी चीज पे चिंतन करता रहेगा, कभी किसी और चीज पे, कभी उस चीज से जुड़ा किसी और चीज पे। इसी सर्कुलर में, इसी एसोसिएशन वे में ह्यूमन माइंड थिंक करता है। और जो व्यक्ति को ओवर थिंक की समस्या होती है वो भी इसी एसोसिएशन के दुष्चक्र में वो फंसे होते हैं। जब एक व्यक्ति ऑटोनोमस तरीके से सोच रहा होता है, उसका मन अपने आप सोच रहा होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल्स एंड इमोशनल प्रोसेस होते हैं। अगर आप अपने मन में किसी के प्रति निंदा का भाव सोच रहे हैं, आपका मन ऑटोनोमस तरीके से बिना आपका आदेश का बस अपने आप सोच रहा है, तो आपका मन आपके अंदर एक तरह का इमोशनल स्टेट पैदा करता रहेगा, एक तरह का इरेगुलर, अनियमित, अनकंट्रोल इमोशनल स्टेट आपके अंदर पैदा करता रहेगा। और जितना आपका मन ऑटोनोमस तरीके से सोचेगा उतना ही आपके अंदर रैंडम इमोशनल स्टेट पैदा होगा। और जितना आपका कॉन्शसनेस या कहा जाए आपका मन अनियमित सांवेगिक अवस्था में रहेगा, इरेगुलर इमोशनल स्टेट में रहेगा, उतना आपकी साइकिक एनर्जी लघु परिपथ के माध्यम से खपत होगी, नष्ट होगी। ध्यान से समझिए, अगर आपका मन स्वायत्त तरीके से सोचने की प्रक्रिया में संलग्न है तो आपकी साइकिक एनर्जी लघु परिपथ में, या कहा जाए तो उस साइकिक एनर्जी को शॉर्ट सर्किट के माध्यम से व्यय होता रहेगा। तो और मंत्रों का मनोविज्ञान में यह होता है कि जब आप गायत्री मंत्र का चांटिंग करते हैं तो आप पूरी तरह से माइंडफुल होते हैं, पूरी तरह से आपको कॉन्शियस होना पड़ता है, पूरी तरह से आपको उस मंत्रों के प्रति सेल्फ रिमेम्बरेंस रखना पड़ता है, सतत स्मरण रखना पड़ता है। और आपकी सारी जो चिंतन प्रक्रिया है उस चिंतन प्रक्रिया को उस मंत्र पे ही लगाना होता है। एक सामान्य इंसान, जैसा कि पहले बताया, ब्ला ब्ला चीजों को सोच रहा होता है और उसके अंदर इरेगुलर, अनकंट्रोल इमोशनल स्टेट पैदा होता रहता है। लेकिन जब आप मंत्र साइकोलॉजी में आते हैं तो गायत्री मंत्रों का उच्चारण करते वक्त आपका माइंड उस मंत्रों के उच्चारण में फोकस्ड हो जाता है, माइंडफुल हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो ओवर थिंकिंग की जो प्रोसेस होता है, ऑटोनोमस थिंकिंग की जो माइंड का प्रोसेस होता है, वो स्वतः रुक जाता है। और वो जो प्रक्रिया होता है, साइकिक एनर्जी का वो हिस्सा जो ऑटोनोमस थिंकिंग में जा रहा था,
अनकंट्रोल थिंकिंग में जा रहा था, ओवर थिंकिंग में जा रहा था, वो फोकस्ड हो जाता है गायत्री मंत्र के उच्चारण पे। और एक चीज यहाँ हमेशा स्मरण रखिए कि गायत्री मंत्र के उच्चारण पे तभी फोकस्ड होगा जब आप अपने मस्तिष्क में सेल्फ रिमेम्बरेंस बनाए रहेंगे, आत्म स्मरण बनाए रहेंगे, होश बनाए रहेंगे उस मंत्र के प्रति, उस मंत्र उच्चारण के प्रति माइंडफुल और कॉन्शियस रहेंगे। तो दो फायदे इससे है। एक तो आपके अंदर ओवर थिंकिंग की प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी, और इस ओवर थिंकिंग या ऑटोनोमस थिंकिंग से जो आपके अंदर इमोशनल स्टेट पैदा होते रहता है, माइंड अपने आप किसी किसी चीज को सोच करके एक अजीब सा इमोशनल स्टेट में आपको लेके चला जाता है। आप वैसे इमोशनल स्टेट में एक अनजान सा दुख, अनजान सा एक अकेलापन का फील होता है, एक अकारण आपको भय प्रतीत होगा, अकारण बेचैनी प्रतीत होगा, बाहर से आपको कारण नहीं मिलता है, तो आप समझिए कि आपका माइंड ऑटोनोमस थिंकिंग द्वारा आपके अंदर इमोशनल स्टेट पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ये सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहे हैं। तो जब आप गायत्री मंत्र की जाप करते हैं तो आपका सारा फोकस ऑफ अटेंशन गायत्री मंत्र के वाक्यों पे, शब्दों पे लाना होता है चेतन रूप से। तो कुछ ही देर के अभ्यास से आपका मन जो होता है ना, ओवर थिंकिंग को रोक करके इरेगुलर अनकंट्रोल जो नेगेटिव इमोशनल स्टेट जो होता है वो भी स्टॉप कर देता है। तो आपके ऊर्जा का जो लघु परिपथ द्वारा या कहा जाए तो शॉर्ट सर्किट द्वारा जो व्यय होता है वो रुकता है, आपकी ओवर थिंकिंग की प्रक्रिया रुकती है, और आपके जो अनकंट्रोल इमोशनल स्टेट है उसकी प्रक्रिया रुकती है, और आप एक अलग पीस ऑफ माइंड के स्टेट में चले जाते हैं। आपकी साइकिक एनर्जी आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाएगी, और आपकी मनस ऊर्जा को या कहा जाए तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को, जिसमें आपके चिंतन करना, आपके मेमोरी पावर एवं अनमेंटल प्रोसेस शामिल हैं, उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आशा करता हूं आप समझे होंगे कि गायत्री मंत्र कैसे आप पे प्रभाव डालता है। फिर से एक बार दोहरा दूं मैं इसे ताकि अच्छे से समझ सके। एक सामान्य इंसान ऑटोनोमस थिंकिंग द्वारा, ओवर थिंकिंग द्वारा अपने अंदर डिफरेंट टाइप के नेगेटिव इमोशंस को पैदा करते रहता है, और ज्यादातर नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस कुछ विरले ही लोग पैदा कर पाते हैं ओवर थिंकिंग द्वारा। ओवर थिंकिंग का मतलब ही यही है कि आप नेगेटिव इमोशंस की ओर जा रहे हैं। तो नेगेटिव इमोशंस पैदा करके अपने अंदर एक नेगेटिव मेंटल स्टेट, साइकोलॉजिकल स्टेट पैदा करते रहते हैं, जिसके अंदर उनके अंदर अननोन फियर, अज्ञात सा भय, अनजाना सा डर, एक बिना वजह किसी असहज मानसिक अवस्था प्रतीत होता है। तो समझिए आपके अंदर इसी तरह का ऑटोनोमस और ओवर थिंकिंग चल रही है। लेकिन गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपका सारा फोकस ऑफ अटेंशन उस मंत्र पे माइंडफुल होश पूर्वक होकर ले जाना होता है, और जब होश पूर्वक होकर ले जाते हैं तो आपका ऑटोनोमस थिंकिंग, ओवर थिंकिंग रुकता है, और आपके साइकिक एनर्जी का व्यय रुक जाता है। तो आशा करता हूं कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि गायत्री मंत्र कैसे आप पे काम करता है। अब एक प्रश्न आया था कि गायत्री मंत्र के जप के वक्त निद्रा क्यों आती है, नींद क्यों आती है। इसको बारीकी से समझिए। एक सामान्य इंसान, जब मैं बताया पहले कि आपका माइंड समान रूप से ऑटोनोमस और ओवर थिंकिंग में व्यस्त होता है, तो आपका मन का जो ट्रैफिक होता है ना, वो बिल्कुल ही गतिमान होता है, बिल्कुल ही आपका मन बेचैन होता है। और जब मन बेचैन होता है तो आपके अंदर डिफरेंट टाइप के इमोशनल स्टेट, खास करके नेगेटिव इमोशनल स्टेट पैदा हो रहे होते हैं। तो जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं ना, तो आपके अंदर इमोशनल और उस तरह के नेगेटिव इमोशनल स्टेट और ओवर थिंकिंग और ऑटोनोमस थिंकिंग स्टॉप हो जाता है, और का माइंड एक बहुत ही रिलैक्स स्टेट में चला जाता है। और जब आपका माइंड रिलैक्स स्टेट में जाता है तो आपका बॉडी भी रिलैक्स स्टेट में चला जाता है, जिसके कारण आपको नींद आती है। और ये नींद आने की प्रक्रिया आपको कुछ ही दिन तक रहेगा, ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। कुछ हो सकता है किसी का 1 महीना आए, किसी का 2 महीना रहे, लेकिन इसको छोड़े न कंटिन्यू करते रहें। और ये मेरा अपना निजी अनुभव है कि गायत्री मंत्र के जप के दौरान अगर नींद आए तो प्रयास करिए सो जाने का, क्योंकि वो निद्रा आपको इतना तृप्ति देगा, इतना सुकून देगा कि आप ये महसूस कर पाएंगे कि ऐसा निद्रा मैंने कब लिया है लास्ट टाइम। क्योंकि गायत्री मंत्र के दौरान अगर आपको नींद आती है तो सो जाए, वो निद्रा बहुत ही तृप्तिदायी होता है। और नींद क्यों आता है मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझा दिया। और इसको एक और उदाहरण से समझिए कि जब आप बहुत ही गहरे शारीरिक श्रम से गुजरते हैं और आप आकर के वापस एसी के कमरे में आते हैं या पीपल या बरगद के छांव के नीचे जब बैठते हैं तो इंसान को नींद आना शुरू हो जाता है। इसके पीछे का
साइकोलॉजी यही है कि शरीर एक निश्चित श्रम से गुजरता है तो थकान आती है, तो जैसे ही वो शीतल वातावरण में जाता है तो शरीर विश्राम की अवस्था में जाता है, विश्रांति की अवस्था में जाता है, इसलिए नींद आना स्वाभाविक है। उसी तरह आपके मन के साथ है, आपका मन ऑटोनोमस थिंकिंग और ओवर थिंकिंग द्वारा एक तरह का थकान पैदा कर देता है साइकिक लेवल पे, और जब आप गायत्री मंत्र का चांटिंग करते हैं तो साइकिक लेवल पे आप रिलैक्स हो जाते हैं, इसलिए नींद आता है। दूसरा प्रश्न था कि गायत्री मंत्र के चांटिंग के वक्त सर दर्द क्यों होता है, तो इसकी साइकोलॉजी को समझिए। आप जब गायत्री मंत्र की चांटिंग करते हैं तो सर दर्द का वजह है वो समझिए। या तो आप प्रारंभिक अवस्था में ही गायत्री मंत्र को संख्या के रूप में आप चांटिंग कर रहे हैं तो आपको सर दर्द होना स्वाभाविक है। संख्या के रूप में ना करें। इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, गायत्री मंत्र का जप कैसे करें, गायत्री मंत्र से संबंधित प्रश्नोत्तरी का एक वीडियो है, उसको बड़े ही ध्यान से देखें। और मैं तो चाहूंगा कि गायत्री मंत्र पे म्यूटेंट स्कूल के जितने भी वीडियो हैं वो सारे आप देखें तो सारे चीज क्लियर हो जाएगा। तो प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति संख्या के आधार पर जप करना शुरू करता है जो कि सर दर्द का कारण बनता है। और दूसरा, संख्या के आधार पर जप के साथ साथ एक निश्चित संख्या टारगेट रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से सर दर्द करेगा। ये पहला वजह है। अर्थात कहा जाए तो अपनी माइंड को बहुत ही दमित तरीके से, रिप्रेस्ड वे में आप गायत्री मंत्र पे टिकाने का कोशिश करते हैं। रिप्रेस्ड वे में नहीं टिकाना है, हमेशा एक सहज वे में आपको गायत्री मंत्र पे अपने मस्तिष्क को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी माइंडफुलनेस को रखना है। ना कोई संख्या में करना है प्रारंभिक अवस्था में, और ना फोकस्ड होकर, दमित रूप से फोकस्ड होकर करना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको सर दर्द होना स्वाभाविक है। और दूसरा, सर दर्द इसलिए होता है कि बहुत सारे व्यक्ति के मस्तिष्क में सूक्ष्म लेवल पे बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं। ऑटोनोमस थिंकिंग और ओवर थिंकिंग द्वारा इतने अवरोध पैदा कर लेते हैं अपने मस्तिष्क के उस सूक्ष्म तंतुओं में। तो जब आप गायत्री मंत्र का चांटिंग करते हैं तो सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। अर्थात जो आपके साइकिक एनर्जी शॉर्ट सर्किट द्वारा व्यय होता है, वह साइकिक एनर्जी आपके मस्तिष्क में बढ़ता है, आपकी चेतना में उस साइकिक एनर्जी का संग्रह होता है और आपके मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं में विस्तृत होना प्रारंभ करता है, जिसकी वजह से सर में प्रारंभिक अवस्था में भारीपन आना स्वाभाविक है। अर्थात एक शब्दों में कहें तो सर में भारीपन का वजह गायत्री मंत्र के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा के प्रवाह की वजह से होता है। तो ये प्रश्न भी क्लियर हो गया। और एक प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण का रफ्तार क्या रखें। इस प्रश्न को बहुत ही बारीकी से समझिए। मैं पहले बता चुका हूं, या मेरा पहले का वीडियो आप देखे हो तो समझ सके होंगे कि गायत्री मंत्र के उच्चारण के वक्त आपको इस बात पे माइंडफुल होना है, कॉन्शियस होना है कि उस मंत्र के दौरान जो आनंद का प्रवाह हो ना, उसको पकड़ना है। गायत्री मंत्र को जो उच्चारण करेंगे मनोवैज्ञानिक तरीके से तो आपके अंदर यूनिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी होगा, यानी मन और शरीर में एकात्मता आएगी और आप एक अपने मस्तिष्क में एक आनंद का स्फुरन महसूस करिएगा। ये गायत्री मंत्र के साथ दो चीजें बहुत ही एसोसिएटेड है। और एक तीसरी चीज है कि आपकी श्वास ऑटोमेटिकली गहरी हो जाएगी। जब आप गायत्री मंत्र का चांटिंग करेंगे तो एक आनंद का स्फुरन होगा मस्तिष्क में, उसको पकड़ने का प्रयास करिए। और दूसरा, आपके माइंड, बॉडी, अनकॉन्शियसनेस में एक तरह का एकात्मता का एहसास होगा। और तीसरा, आपका श्वास एक निश्चित रिदम में गहरी होगी। तो ये तीन चीज देखना है। अगर आप स्लो मोशन में करते हैं तो क्या ये चीज आपके साथ घटित हो रहा है, जो मैंने तीन चीजें पहले बताई, तो स्लो मोशन में करें। अगर आप मध्यम स्पीड में करना चाहते हैं तो देखें क्या आप इस तीन चीजों को पकड़ना चाह रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं। अगर पकड़ पाते हैं तो आप मध्यम स्पीड में करें। और कोई बहुत ही फास्ट करना चाहते हैं या किन्हीं को फास्ट करने में गायत्री मंत्र का उच्चारण, ये तीन चीजों को पकड़ पाएंगे। माइंड, बॉडी एंड कॉन्शियसनेस का अलाइनमेंट, डीप ब्रीदिंग और एक तरह का मस्तिष्क में आनंद का स्फुरन। तो आप कोशिश करिए कि किस रफ्तार में आप पकड़ पाते हैं इन तीनों चीजों को। मैं मध्यम स्पीड में पकड़ पाता हूं और कभी कभी स्लो स्पीड में भी पकड़ पाता हूं। और मैं काफी ज्यादा मेंटल वर्क करके जब आता हूं, जब मेरी मानसिक जो गति होता है काफी रफ्तार से गुजर के आता है, तब मैं कभी तीव्र गति से भी करना प्रारंभ करता हूं। तो आप ये खुद पे प्रयोग करें, स्वयं खुद पे प्रयोग करें और देखें कि आपका माइंड किस तरह से उस चीज को कितने रफ्तार से करके बहुत ही सहज हो पाता है या ये तीन बिंदुओं को पकड़ पाता है। आशा करता हूं आप मेरी बातों को समझे होंगे। कोई प्रश्न है तो अवश्य छोड़ें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा या वीडियो बना दूंगा उस पर।
आज बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।